हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे की जिसकी अदाकारी तो लाजवाब है ही, लेकिन उसकी मोहब्बत की दास्तान भी किसी फिल्म से कम नहीं। मैं जीवन में एक ही बार रोमांस किया और जिनसे किया वो धर्मपत्नी है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी की, वो शख्स जिसने सिर्फ एक लड़की से इश्क किया और उसी से शादी भी कर ली। तो वीडियो की तफसील जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर मिर्जापुर और क्रिमिनल जस्टिस तक जब भी शानदार अदाकारी का जिक्र आता है तो पंकज का नाम सबसे पहले जहन में आता है। उन्होंने हर किरदार में जान डाल दी है, लेकिन जितने वो स्क्रीन पर बड़े से बड़ा किरदार निभाते हैं, इतने ही वो हकीकी जिंदगी में एक सादा दिल, नर्म गो और वफादार शोहर के तौर पर जाने जाते हैं। हाल ही में पंकज त्रिपाठी द ग्रेट इंडियन कपल शो में फिल्म मेट्रो इन डेनो की पूरी कास्ट के साथ नजर आए। इस शो में अनुपम खेर, नैना गुप्ता, सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर और दीगर सितारे भी शामिल थे। लेकिन सबकी तवज्जो इस वक्त पंकज पर मरकूज हो गई जब कपिल शर्मा ने उनकी मोहब्बत भरी जिंदगी का जिक्र छेड़ दिया। कपिल ने मज़ाहिया अंदाज में पूछा कि आपको अपने कैरियर में रोमांटिक सीन्स करने में मज़ा आता है। इस सवाल पर पंकज हंसे और कहा, मुझे रोमांटिक सीन्स तो अच्छे लगते हैं, लेकिन असल मोहब्बत तो सिर्फ एक ही बार हुई और मैंने उससे शादी भी कर ली। तो बिहार में वैसे भी ये रोमांस प्यार का कोटा थोड़ा ईश्वर कम देते हैं लोगों। फिर उन्होंने नहायत सादगी से बताया कि मैं बाहर से हूँ, वहाँ रोमांटिक कोटा वैसे ही कम होता है। एक इंटरव्यू में पंकज ने अपनी अहलिया मर्दूला त्रिपाठी के साथ मोहब्बत के दिनों को याद करते हुए बताया कि इस ज़माने में ना मोबाइल थे, ना सोशल मीडिया। वो वक्त सिर्फ एक फ़ोन कॉल के इंतज़ार में गुजरता था। उन्होंने कहा कि मेरे हॉस्टल के दिनों में रात 8 बजे मर्दूला का फ़ोन आता था। कैंटीन के लैंडलाइन पर सारा दिन सिर्फ एक इस कॉल का इंतज़ार करता रहता था। पंकज ने कभी शोहरत को सर पर नहीं चढ़ाया, ना ही अपनी मोहब्बत को नुमाइश बनाया। एक शोहर, एक बाप और एक फनकार पंकज पर हर रिश्ते को पूरी सच्चाई से निभाते हैं। बाहर की गलियों से लेकर मुंबई पहुंचा और यहाँ आकर एक अलग पहचान बनाना पंकज के लिए आसान नहीं था। जद्दोजहद के दिनों में उन्हें एक छोटे से कमरे के घर में रहना पड़ता था। पूरे 8 साल की जद्दोजहद में उनकी बीवी ने घर की देखभाल की और सभी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर पंकज की हौसला अफजाई करती रही। माजी में पंकज त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी सुनाई, जहां उनके हमरा उनकी अहलिया मर्दूला भी मौजूद थी। उन्होंने बताया, मैंने मर्दूला को एक शादी में देखा था। इस वक्त मैं 11वीं जमात में था, जबकि मर्दूला 9वीं जमात में थी। उन्होंने एक और वाकया सुनाया कि एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। मैं ऊपर वाली सीट पर बैठा था, जबकि उसके नीचे वाली सीट पर एक लड़की बैठी थी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। उसे देखने के लिए मैं बार बार नीचे देख रहा था और उससे बात करने के बहाने ढूंढ रहा था। पंकज ने बताया कि वो बार बार नीचे उतरकर इस लड़की से पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। तो सामने बैठे एक अंकल समझ गए और उन्होंने पंकज से पूछा कि उन्हें तो नहीं, लेकिन क्या तुम्हें कोई परेशानी है, बार बार जो नीचे उतर रहे हो। अदाकार के वो कॉल उन्होंने वही कह डाला कि मुझे लड़की अच्छी लगी। अंकल ने कहा कि जोड़ी सही है तुम दोनों की। उन्होंने बताया कि मैं अपने ज़माने में दिल हाथ में लेकर घूमता था, लेकिन जिस भी लड़की से मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करता था, पहले पूछता था कि शादी करोगी या नहीं। यहीं से उनकी मोहब्बत की कहानी का आगाज़ हुआ और ये वो वक्त था जब पंकज के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। फिर जल्द ही दोनों की मोहब्बत की कहानी आगे बढ़ी और दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। दोस्ती हुई, फिर प्यार तो होना ही था। इन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो दोनों एक दूसरे को खत लिखा करते थे और फिर आखिर वो दिन भी आ गया जब दोनों ने 2004 में शादी कर ली। पंकज की ये कहानी वाकई हमें ये सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत आज भी मौजूद है और सादगी में भी कितनी खूबसूरत जब छुपी है। उनकी जद्दोजहद और कामयाबी के पीछे उनकी अहलिया का हाथ है, जो एक बेहतरीन मिसाल है। तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।